हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 है ना। देखिए, मैंने पार्ट 1 में कुछ आपके बीच की दूरी वाले फार्मूले बता दिए थे और निर्देशांक से संबंधित बता दिए थे। आज की इस वीडियो में हम जो आपके 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे, है ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि 2a, 4a, 2a, 6a, फिर क्या है 2a प्लस a रूट 3, 5a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना। तो देखिए, क्वेश्चन इतना बड़ा है, कुछ नहीं करना, आपको समझना है कैसे है। ये दिखाना है कि क्या ये इन तीनों की भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है ना। तो चलिए बराबर करते हैं a, b और c। आप इसको मान लीजिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 2a, 4a हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर हम मान लें तो क्या हो जाएगा 2a, 6a हो जाएगा। और ये मान ले 2a प्लस a रूट 3, 5a। ये हमने मान लिया। तो अब यहाँ लिखेंगे हल में है ना, माना a बराबर, ये हमने मान लिया, माना a बराबर 2a, 4a है ना। फिर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आपको हो जाएगा 2a, 6a हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा 2a प्लस a रूट 3, 5a है ना। तो अब हम देखिए एक एक करके मीन्स दो करके ले लेंगे तो हमारा निकल आएगा। पहले ए बी बनाएंगे, फिर बी सी बनाएंगे, फिर सी ए बनाएंगे, 3 पॉइंट हो जाएंगे ना। देखिए ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। तो पहले ए और बी लेंगे, तो ए बराबर ए लिखेंगे ए व बी से, तो a व b से x1 बराबर और y1 बराबर पहले निकालिए। तो a से a1 कितना है 2a हो जाएगा और y1 कितना है 4a हो जाएगा। और b से, अब b में आइए, b में x2 कितना है 2a है और y2 कितना है 6a है। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे ab बराबर अंडर रूट, फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो होता है। तो अब ए बी बराबर सॉल्व कर लीजिए, ए बी बराबर अंडर रूट, x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान है 2a, तो ये हो जाएगा 2a माइनस x1 का मान कितना है 2a, ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 6a, ये हो जाएगा माइनस y1 का मान कितना है 4a, तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर है ना। तो ए बी बराबर अंडर रूट 2a से 2a घटाएंगे कितना बचेगा 0, 0 को क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस 6 से 4 घटा देंगे कितना बचेगा 2, और a नोट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, कितना हो गया, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 2 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 4 किसका स्क्वायर 2 का, और a स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो a b बराबर कितना आया, ए बी बराबर 2a आया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम बी सी ले लें, बी और सी, तो देखते हैं 2a आता है कि नहीं आता। तो यहाँ भी लिखेंगे बी व सी से, बी व सी से है ना। तो जब बी व सी, अब बी में देखिए, बी में x1 y1 निकालिए, x1 y1, तो x1 कितना है 2a हो जाएगा और y1 कितना है 6a हो जाएगा। फिर इसी तरह x2 और y2 निकालिए सी से, x2 और y2, x2 कितना है 2a प्लस a रूट 3 ये है, और y2 कितना है 5a। अब यहाँ भी दो बिंदुओं के लिए फार्मूला क्या लगा देंगे, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे बार बार है ना, फार्मूला मैंने एक बार लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो b व c, अब सीधे हम रख रहे हैं x2 का मान कितना है 2a प्लस रूट 3, 2a प्लस a रूट 3, ये हो गया x2 माइनस x1 कितना है 2a, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है, y2 है 5a माइनस y1 कितना है 6a, तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, तो BC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2a प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, g हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5a 6a, 6 a घटाइए कितना बचेगा a स्क्वायर मीन्स माइनस a का स्क्वायर, ये बचेगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस, जब माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर। अब यहाँ 4 का किसका रूट 2 का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 2
और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा ए। तो BC बराबर हमारा कितना आ गया, BC बराबर हमारा 2 आ गया है, ठीक है। BC बराबर 2 आ गया। अब हम C और A को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो मैं इसको इरेज के दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज के दे रहा हूँ यहाँ से। CA भी निकाल लेते हैं, C और A। तो लिखेंगे C व A से, है ना। तो C व A से x1 का मान कितना है, पहले C में आइए, C में x1 का मान कितना हो जाएगा 2a प्लस a√3 हो जाएगा। और y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 5a, है ना। फिर अब a में जाइए, तो a में x2 का मान कितना होगा, a में x2 का मान 2a हो जाएगा, कॉमा y2 का मान कितना होगा, y2 का 4a हो जाएगा। फार्मूला लगा दीजिए किसके लिए, CA के लिए, CA या फिर AC। तो अंडर रूट y मीन्स x2 होता है ना, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान ये है 2a माइनस x1 कितना है 2a प्लस a√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 4a माइनस, ये मैंने आधा अधूरा लिखा है ना, इसको कंप्लीट करें, ये √3 ये 2, अच्छा लिख दिए, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है, y2 का है 4a और y1 का मान कितना है 2a, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो AC बराबर, देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो a√3 का स्क्वायर जब करेंगे तो a का स्क्वायर a हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, ये हो जाएगा ना, ये और प्लस पूरे में 2 से, देखिए 4 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना। यहाँ है CA है ना, ये y2 है, y2 माइनस y1 है ना, हम वो लिख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका 5a लिखा जाएगा। तो 5 से a घटाएंगे कितना बचेगा, -a का स्क्वायर, है ना। तो अब इसको सॉल्व करिए, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर आएगा, प्लस -a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 और 1 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। या यहाँ से ये इतना है, ये अलग है ना। तो 2 का ये 4 किसका स्क्वायर, 2 का, और a का स्क्वायर a, तो क्या है AC बराबर भी 2 आ गया। इससे क्या साबित हो रहा है, मीन्स आपका AB बराबर BC बराबर CA हो जाएगा। मीन्स जो आपका त्रिभुज है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, आगे आपके हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CA, ये लिखेंगे मैंने AB बराबर BC बराबर CA, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज के शीर्ष। मैंने आपको AB निकाल के दिखा दिया, BC निकाल दिया और CA निकाल दिया, है ना। और लास्ट में आपको मैंने दिखा दिया तीनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारा त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है ना, जो शीर्ष है वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1,1 और -4,4 वर्ग के शीर्ष है। मतलब कह रहे हैं कि आपको दिखाना है क्या ये जो चतुर्भुज है क्या ये वर्ग के बराबर है, आपको प्रूव करना है। मीन्स इसमें क्या करना है, AB बराबर BC दिखाना है, BC बराबर CD दिखाना है और CD बराबर DA, ये हो गया। और विकर्ण AC बराबर BD दिखाना है। मीन्स आपको इसमें 6 चीजें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, 6 चीजें निकालनी, 10 चीजें निकालनी, जो हमें 4 पॉइंट दिया है निकाल लेंगे हम। चलिए इसको मैं लिखेंगे हल में, और हल में क्या लिखेंगे, माना A बराबर, ये आपका हो जाएगा 1,7, है ना। B बराबर क्या हो जाएगा 4,2, C बराबर क्या हो जाएगा -1,-1 और D बराबर क्या हो जाएगा -4,4, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे बिंदु A व B में, है ना। A व B से x1 y1 पहले निकालिए, सबसे पहले यही करेंगे। x1 का मान कितना है, ये देखिए y1 का 7, फिर x2 बराबर कितना हो जाएगा B में 4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसमें फटाफट दूरी फार्मूला लगाइए, तो थोड़ा हम पीछे कर देते हैं इसको। AB के लिए AB बराबर क्या लगेगा, x2 फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला मैंने आपको बता रखा है ना, हम सीधे लिखते हैं। x2 का मान कितना दिए 4 माइनस y1 का मान 1, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर y2 का मान 2 हो जाएगा, माइनस y1 का मान 7, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आप
4 से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस 7 से 2 घटाएंगे माइनस का 5 स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, है ना। अब यहाँ निकालिए कितना आएगा, ए बी बराबर कितना आएगा, यहाँ से लिखते हैं ए बी बराबर आपका हो जाएगा 9 और 25 कितना होता है 25 और 9, 9 5 14 और 2 और 1 3, अंडर रूट 34 ये आया है ना, अंडर रूट 34। अब हमको ये देखना है कि ए बी हमारा आया है, क्या हमारा बी सी भी आएगा। अब बी सी को लीजिए बी व सी, तो लिखेंगे बी व सी से, है ना, बी व सी से। तो बी में x1 y1 पहले निकालिए, बिंदु बी में कितना है, ये 4 है और ये कितना है 2 है। फिर अब सी में x2 और y2 निकालिए, x2 और y2, x2 का मान कितना है -1, y2 का मान कितना है -1। अब यहाँ फार्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ठीक है। तो यहाँ x2 का मान कितने दिए -1, ये हो जाएगा माइनस x1 कितना दिए 4, इसका स्क्वायर करिए, प्लस y2 कितना दिए -1 और माइनस y1 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा BC बराबर -1 -4 कितना होगा -5 का स्क्वायर, प्लस -1 और -2 -3 का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट -5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 का स्क्वायर 9। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर आएगा 9 5 14 मतलब 34, अंडर रूट 34 इसका भी आ गया। अब हमें निकालना है C और अभी किसका AB निकालिए, BC निकालिए, अब CD निकालना है ना। तो C और D से लिखेंगे, C व D से। तो C के लिए x1 y1 पहले निकालिए, x1 और y1, C में कितना है -1, ये भी -1। अब D में x2 और y2 निकाल लीजिए, D में कितना है -4 और y2 कितना है 4। तो यहाँ भी किसके निकालेंगे CD के लिए, है ना। CD के लिए क्या है, सबसे पहले x2 का मान कितना दिए -4, फिर माइनस x1 का मान देखिए -4 और माइनस ये प्लस हो जाएगा, x2 - x1 प्लस y2 का मान 4 हो गया, माइनस ये और माइनस फार्मूला वाला कितना हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा CD बराबर -4 में से एक घटाएंगे -3 का स्क्वायर करिए, प्लस 4 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दीजिए, CD बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट 34। तो हमारा AB BC और CD बराबर आ गया। अब हमें किसका निकालना है D और A का, तो चलिए D व A से लिखेंगे, D व A से, है ना। अब D में x1 y1 पहले निकालेंगे, x1 और y1, x1 का मान कितना है -4, y1 का 4, x2 और y2 A से निकालेंगे, x2 और y2, x2 में से 1 और y2 कितना है 7, फार्मूला लगाएंगे DA या AD दोनों लिख सकते हैं, DA लिखे या फिर AD। अब x2 x2 कितना है 2 मीन्स 1 और माइनस ये प्लस फार्मूला 4, है ना। फिर y2 कितना है 7 माइनस y1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर। तो DA बराबर कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 से 4 घटाएंगे 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया। और अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 34। तो AB BC और CD और DA ये बराबर आ गया। अब हमको विकर्ण भी निकालना है, विकर्ण क्या है AC और DB। तो पहले लिखेंगे A व C से, है ना। तो A व C से x1 और y1, और तो A से कितना है 1 और ये कितना है 7, फिर C से x2 और y2 निकाल लीजिए, C से, है ना। C क्या है C वो देखिए, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1। सीधे आपको निकालना है AC बराबर अंडर रूट A का मान मीन्स x2 - x1, ये हो जाएगा x2 और ये माइनस कितना हो जाएगा +1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर y2 कितना नहीं है 1 और y1 -7, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये -1 +1 खत्म, 0 का स्क्वायर 0, 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है आपको पता है, 36 किसका होता है 6 का, है ना। तो AC बराबर हमारा क्या आया है, AC बराबर हमारा आया है 6, सही है, देख लीजिए AC है ना। तो A का मान -1 और 7 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 - x1 ये हो जाएगा x2 - x1, अरे सॉरी यहाँ पर जो है -1 है क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि फार्मूला क्या होता है माइनस। तो -1 -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होता है, तो 36 तो 38 आएगा ना। यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट
38। अब हमको देखना है AC हमारा आ गया है, ये देखिए AC आया। अब हमें क्या निकालना है, BD। तो BD भी निकाल लेते हैं। तो आप निकालने से पहले ऐसा करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको BD भी निकाल के बता देते हैं और दिखा देते हैं कि पूरा फार्मूला हमारा। या अब ऐसा नहीं, हम इसको इरेज के दे रहे हैं ना, सीधे इरेज के दे रहे, यहीं पर हम आपको दिखा देते हैं। तो लिखेंगे, क्या लिखना था हमें, BD है ना, B व D से। तो B व D से, अब B में x1 y1 पहले निकाल लीजिए, x1 और y1। तो B कहाँ है, ये देखिए 4 और 2। फिर अब D से x2 और y2 निकाल लीजिए, x2 का D से -4 और ये है 4। तो सीधे फार्मूला क्या बनेगा, BD है ना, B और D अंडर रूट x2 कितना है -4, y1 कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, फिर y2 4 हो गया और -2 इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये क्या आएगा, ये देखिए ये अलग है सर। तो -4 कितना हो जाएगा, -8, -8 का इसमें ज्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं क्या। B और D है ना, ठीक है। तो B में 4,2 हो गया और D से -4,4, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होता है ना, x2 माइनस x1, ठीक है। तो -8 माइनस का स्क्वायर 4 से 2 जाएगा 2, तो BD बराबर अंडर रूट -4 है ना। तो अब -4 कितना होगा, 16, सॉरी -4 कितना होगा 8, और -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस 4 से 2 घटाएंगे 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, है ना। ये हमारा क्या आ गया, B और D आ गया है ना, ये हमारा निकल आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा आ गया है AB बराबर BC और BC बराबर CD और CD बराबर DA, ये हमारा आ गया है। और हमारा आया है AC बराबर BD। तो जी आप बता, आपके बराबर है, भुजाएं भी बराबर है, तो आपको जो चतुर्भुज ABCD है वो क्या है, वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। तो आप देख सकते हैं हमने निकाल के दिखा दिया है, हमारा आ गया है, आ गया ये देखिए AB बराबर ये हो गया। तो AB BC फिर CD फिर DA कितना है, देखिए DA बराबर हमारा 34 आया है ना। फिर A और C में देख लीजिए, AC हमारा कितना हो गया 68, क्योंकि -1 -7 -8 -8 64, -1 -2 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 कितना 64। BD में कितना है 68, तो BD और AC बराबर होंगे, बाकी भुजाएं बराबर हो गई। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा ABCD चतुर्भुज है वो वर्ग के शीर्ष है, क्यों, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर है ना, इस वजह से ये आपका बराबर हो जाएगा ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है कि x व y में संबंध ज्ञात कीजिए कि ताकि x, y बिंदुओं 7, 1, 3, -5 से समदूरस्थ हो। देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में। मैंने जितने भी आज की इस वीडियो में क्वेश्चन बताए वो आपके एग्जाम में ज्यादा मीन्स 80% चांस है कि आपके एग्जाम में आ जाएंगे ना, 90% है। तो यहाँ से आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और लिखेंगे हल में। देखिए समदूरस्थ की बात करेगा तो x और y ये तो हमारा है ही, तो a हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए 7, 1 हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा 3, -5 है ना। तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाएंगे हम x - x1 का होल स्क्वायर प्लस y - y1 का होल स्क्वायर, है ना। सेम इसी तरह इधर, क्योंकि a और b दो बिंदु दिए हैं ना, और ये हम क्या मानेंगे p, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ भी x माइनस कितना हो जाएगा, ये x - x2 प्लस y - y2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा x - x1 का मान कितना दिए 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस y
y1 कितना दिए, y1 का मान दिए 1, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर बराबर, ठीक है। फिर x लिखेंगे माइनस x2 का मान कितना दिए 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का यहाँ से प्लस y माइनस y2 कितना दिए माइनस ये और माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इतना हो जाएगा। अब हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 2ab, 2 कितना 2 और a b कितना 7, 7 दूनी 14 x हो जाएगा प्लस यहाँ भी a माइनस बी मतलब y स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2a और b बराबर यहाँ भी a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 3 6x हो जाएगा। यहाँ अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 5 दूनी 10 y हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाएगा, x स्क्वायर 6 स्क्वायर कैंसिल, y से y कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये कितना है 10y में से अगर 2y हम घटा देंगे तो ये 8y हो जाएगा। चलिए पहले काट ही देते हैं ना, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, है ना। और भी कुछ बच रहा है, तो यहाँ आपका बचेगा, ये बच रहा है प्लस 49y माइनस 14x हो जाएगा, 49 से कितना हो जाएगा 50, सीधे जोड़ दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 50, यहाँ से प्लस हटा दिए 50 माइनस ये 49 और ये 50 माइनस 14x हो गया और माइनस का 2y, है ना। अब ये प्लस का y उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस का y, माइनस 6 उधर भेजिए प्लस का 6x हो जाएगा। फिर प्लस का 25 है ना उधर भेज दीजिए, माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस का 10y उधर जाएगा माइनस का 10y और इधर क्या बचेगा 0, है ना। अब संख्या को पहले पकड़िए, ये 10 है, ये माइनस 9 है, 50 में से माइनस 9 और माइनस 25 जोड़िए कितना होगा, माइनस 9 और माइनस 25 कितना हो जाएगा 34, 50 में से 34 घटाएंगे कितना बचेगा, 50 में से ये हो जाएगा 50 और माइनस 34 ये हो गया। फिर माइनस का 14x में से आप 8x निकालेंगे कितना बचेगा, 14 में से 6 घटाएंगे बचेगा माइनस का 8x, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर माइनस 2y, तो हमने क्या किया, अब हमने जो कैंसिल होने वाला था हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद क्या किया, 50 और 49 में जोड़ देंगे 50 हो जाएगा, 14x ये है माइनस का, है ना, माइनस का 14x और 6 ये प्लस हो जाएगा, घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से 14x में से 6 घटाते हैं तो हमारा 8x आएगा, है ना। और जब हमारी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x माइनस वो बराबर क्या आएगा, x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा, जो कि x और y के बीच में संबंध हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, x और y के बीच में संबंध हो जाएगा, जो कि हमें बताना था, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए मैंने समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर आपको डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।